हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 जिसका एग्ज़ाम आपके नवंबर में यानी कि बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो आपकी जीके जीएस की तैयारी चल रही थी, अभी तक लवली एकेडमी पर 4500 क्वेश्चन हैं जो कि जीके जीएस के कंप्लीट करा दिए गए हैं वन लाइनर के थ्रू। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो सभी लोग जिन्होंने भी अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं, सभी लोग लवली एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जाके जो हमारी प्लेलिस्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के नाम से, उसमें जाके सारे वीडियोस को वॉच कर लीजिए और अपनी तैयारी का एक बार क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आई होप क्लासेस आपको पसंद आएंगी, आप लोगों के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमारे 4500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद का नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है। जो हॉपमैन कप है वो किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस में हॉपमैन कप यानी इससे रिलेट रखता है। फेड कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से, जो कि महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से, जो कि पुरुष खेलते हैं। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। राइडर कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से, जो कि पुरुषों के द्वारा खेला जाता है। सोलहेम कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से, जो कि महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से, जो कि पुरुषों के द्वारा खेला जाता है। कार्विलोन कप किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से, जो कि महिलाओं के द्वारा खेला जाता है, उसमें कार्विलोन कप दिया जाता है। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो वो शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो राज राजा प्रथम के द्वारा। लावड़ी लोक संगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र से। गरबा पारंपरिक लोक नृत्य मर्डेका किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है गुजरात से। पद्म पुरस्कार भारत में किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। उबेर कप एवं थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। भारत के किस राज्य में छठ पूजा का उत्सव मनाया जाता है, तो बिहार के अंदर छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। भारत के किस राज्य में मांडो उत्सव मनाया जाता है, तो गोवा में। भारत के किस राज्य में खर्ची पूजा उत्सव मनाया जाता है, त्रिपुरा के अंदर। भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है, तो राजस्थान में गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप स्थित है, सरदार सरोवर बांध के। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो मदर टेरेसा है। प्राकृतिक रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, भानु अथैया थे। राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है महाअधिवक्ता। किस शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय का उस समय शासनकाल चल रहा था। कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा किस शहर का निर्माण किया गया, तो तंजावुर शहर का निर्माण किया गया। रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस परत से वापस आती हैं, तो आयन मंडल से रेडियो तरंगें हैं जो जाकर टकराकर वापस आ जाती हैं। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत में राष्ट्रपति कौन था, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय राष्ट्रपति। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है, मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां है, मुंबई में। भारतीय रासायनिक परिषद का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई के अंदर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहां पर है, ये भी न्यू दिल्ली में है। इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है, तो ये है हरियाणा के अंदर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है, कोलकाता के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो गुप्त वंश को। नलमला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से। राजस्थान राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो अवनी लेखरा को बनाया गया है। राज्य स्वामित्व के बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, क्रिकेटर शेफाली वर्मा है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कूजस एंगमो है।
शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैरी कॉम है। क्रिकेट खेल के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को। टू कलर्स किसकी आत्मकथा है? एडम गिलक्रिस्ट की। उसके बाद है प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में। बेंसन एंड हेजेस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बुकाफेला। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। शक संवत यानी कि कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि कौन सी है? तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। रेशम मार्ग के संस्थापक कौन है? कनिष्क हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो ये सेल्यूकस जो निकेटर था उसके राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है? तो असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का यानी कुषाण वंश का शासक था। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व कितने मंत्र हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो हमारे टोटल उपनिषद 108 हैं। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है जिसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? डॉक्टर सीवी रमन ने। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित करती हैं? ब्रह्मगुप्त ने इस चीज के बारे में बता दिया था। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसका जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए ये जिम्मेदार है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है जो कि विटामिन के में पाया जाता है, ये सभी चीजें रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा हो जाता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? केंचुआ। डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर की एक माप है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक क्या है? तो आयन है। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है बाएं सिरे से। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड से शिशु के गर्भाशय में जानकारी के बारे में पता किया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? जल में। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन के द्वारा जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन दी जाती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65% होती है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो लासोन पाया जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन पड़ता है। और अगर पूछा जाता है सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, ये पड़ता है अमावस्या के दिन। उसके बाद है ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। रिबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो सीरम बोला जाता है। उसके बाद है सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो माइक्रोप्लाज्मा है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष व स्त्री में जीन संगठन होता है XY और XX, यानी कि जो स्त्री होती है उसमें जो जीन्स होते हैं वो XX होते हैं और जो XY होते हैं ये किसमें होते हैं? पुरुष के अंदर। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया होता है।
शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लौह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया यानी कि आयरन की कमी से। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था, हरगोबिंद खुराना ने किया था। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है, यानी कि फर्स्ट किसका है? चीन का है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22 + 22 यानी कि जो 22 गुणसूत्र हैं वो प्लस 22 यानी कि जो XY गुणसूत्र होते हैं वो केवल पुरुष के अंदर पाए जाते हैं। तो जो 22 गुणसूत्र है ये उसे कहाँ से मिलता है? तो ये एक बालक को पिता के द्वारा मिलता है। उसके बाद है श्वसन क्रिया का निर्माण होता है ऊर्जा में। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो वृक्क काम नहीं करता है। कालाजार। ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? एस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन है। रक्तक में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन के कारण जो कटा हुआ सेब है वो भूरा होने लगता है। कायिक जनन पाया जाता है आलू में। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कैटोलॉजी। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। एंजाइम होते हैं, क्या चीज होते हैं? प्रोटीन में एंजाइम पाया जाता है। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि है। लार के द्वारा ही जो भोजन होता है उसे डाइजेस्ट किया जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी है, जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अंधापन किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5%। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं क्रोड। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। उसके बाद है प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? अधिवक्र यानी एड्रिनल ग्रंथि। रक्त के थक्के जमने के कारण होते हैं आम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। स्पर्मोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? बीज। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गिकी। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। जाराविक सेवन है एक कृत्रिम हृदय। पित्त स्थापित होता है यकृत द्वारा यानी लीवर द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। उसके बाद है दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। आमाशय में भोजन का पाचन किसके माध्यम से होता है? अम्लीय के माध्यम से। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण के द्वारा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत। उसके बाद है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स।
मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? लैक्टोमीटर से। डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड ने। संगमरमर किसका रूप है? चूना पत्थर का रूप है। शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? क्लोरीन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। चिकित्सा व युद्ध का उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? लेजर किरणों पर। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की बेंटिक एवं बेस्ट ने, यानी इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिक एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई। इंसुलिन शरीर में बनाती है अग्नाशय के द्वारा। जो इंसुलिन है वो शरीर में अग्नाशय के द्वारा बनता है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ को हानि होती है? सोडियम क्लोराइड को। गोलक्रम एक मानव परजीवी है जो कि क्षुद्रांडों में पाया जाता है। टीन या सोलियम परजीवी के रूप में रहता है आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रोजन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। उसके बाद है रक्त दाब को नियंत्रित कौन करता है? अधिवक्र यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करती है। रक्त के थक्के जमने का कारण होता है आम्बिन। हीमोग्लोबिन के क्या कार्य हैं? ऑक्सीजन ले जाना। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमीटर। काला ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? 70 से 80 बार प्रति मिनट। बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है स्तनपायी में। महारंध्र जो एक दूसरे के द्वारक हैं कहाँ पर होते हैं? कपाल में। जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा हो जाता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर पाता है? तो वक्र है वो काम नहीं कर पाता है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। पक्षियों में वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्निथोलॉजी। अतरंग अंगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है एंसोर्मिया। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। गाय में दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? हाइपर्सन। मानव जाति वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजाति और औषधि संबंधित पौधों से। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? लाल रंग की। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो शाही का। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रोगाणुनाशक की तरह। उच्च तापमान में मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। मानव में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। ओलंपिस मून्स का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो 8.3 मिनट लगता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है? 21 जून को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां।
भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन से देश हैं? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग जो है वो रेगिस्तान है। तो ये थी हमारी जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज। तो आज की हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।